बच्चों, I am Sheikh Tayyab and today we are going to solve problem of chapter mechanical properties of fluid and question number is 2.12। और बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। बच्चों आप स्ट्रीमलाइन फ्लो समझते हैं कि स्टेडी फ्लो, कांस्टेंट वेलोसिटी में लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्टेडी फ्लो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, ठीक है। और ये पानी उबड़ खाबड़ नहीं, एकदम प्लेन हॉरिजॉन्टल स्टेडी फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। एंड इट इज अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नॉन विस्कस लिक्विड है, ठीक है। विस्कोसिटी इसकी ना के बराबर है। The cross section area of at point A is 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो पॉइंट A है, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर, हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखो डेंसिटी दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया? ये 2 इंटू 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर, तो 2 2 4, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड एट पॉइंट बी इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पॉइंट बी पे जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉइंट बी पे कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और ये पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। नहीं, ये ट्यूब यहाँ पे आके पतला हो गया, यहाँ पे चौड़ा है, ठीक है। तो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 2 4, 1 into 10⁻⁴ meter square. Okay. The speed of liquid at point A is 5 centimeter per second. और पॉइंट ए पर इस लिक्विड का वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², ठीक है, 100 से डिवाइड किया तो ऊपर आगे ये हो गया 10⁻², तो 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, both point A and B are at the same horizontal level। बच्चों आप देख सकते हैं पॉइंट A और पॉइंट B दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, मतलब दोनों की हाइट जो है ना सेम है, ठीक है। तो बच्चों दोनों की हाइट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। बोथ द पॉइंट A and B at the same level, same horizontal level, that's what the difference in the height which is equal to 0. It means h1 minus h2 which is equal to 0. What we have to calculate the difference in pressure at point A and B. So we have to find the difference in pressure. Point A पर कितना प्रेशर है वो निकालना है, पॉइंट बी पर कितना प्रेशर है वो निकालना है, और दोनों पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमारे पास दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला है बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन भी यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव फॉर्मूला A1 V1 which is equal to A2 V2। और बर्नौलीज इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P1 minus P2 into dV is equal to 1/2 rho into dV V2 square minus V1 square plus P into dV G H2 minus H1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि V1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, V1 का वैल्यू, बट V2 का वैल्यू हमको नहीं मालूम। तो बच्चों V2 का वैल्यू, ये V2 यहाँ पर पुट करना है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके V2 का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर हम जो है बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके V2 मालूम करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो सारा डेटा और फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख लिया कि हमारा टाइम बच जाए, ज्यादा टाइम हमारे को ये सब में ना लगे, ठीक है। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
we have formula a1 v1 which is equal to a2 v2। ठीक है, v2 निकाल लेते हैं, a1 को नीचे भेज, a2 को नीचे भेज दो, ये हो गया बच्चों a1 v1 अपॉन a2 which is equal to v2। ओके, और बच्चों therefore now we are going to put all the value v2। बच्चों a1 का वैल्यू अपने को मालूम है कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू v1 का वैल्यू कितना है, देखो v1 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² एंड अपॉन में a2 का वैल्यू देखो कितना है, a2 1 इंटू 10⁻⁴, 1 इंटू 10⁻⁴। बच्चों देखो 10⁻⁴, 10⁻⁴ गेट कैंसल, और ये हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10 और इंटू 10⁻²। तो बच्चों v2 का वैल्यू अपने को कितना मिला है, v2 का वैल्यू मिला है 10⁻, देखो ये 1 है, ये -2 है, कट जाएगा तो कितना 10⁻⁻1। ठीक है, तो बच्चों यू ऑल्सो कैन राइट द वैल्यू ऑफ v2 विच इज इक्वल टू 10⁻1 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी v2 कितना मिल गया, 0.1। आप इसको 10⁻1 भी लिख सकते हैं, है ना, और कैलकुलेशन के हिसाब से जैसी जरूरत पड़ेगी 10⁻1 पुट करना है तो वो पुट कर दो, और 0.1 रखना है तो 0.1 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया वेलोसिटी। अब हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है प्रेशर डिफरेंस। तो बच्चों प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बर्नौलीज इक्वेशन का हमको हेल्प लेना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन अब हम लोग प्रेशर डिफरेंस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है P1 माइनस P2 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू डी एंड V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस P इंटू डी इंटू जी H2 माइनस H1। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बात मालूम है कि हाइट का डिफरेंस, बिकॉज बोथ द पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, H2 माइनस H1 का वैल्यू तो हमारे पास 0 है ना, डेटा में देखो आपने लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा अपने पास, P1 माइनस P2 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू डी, और ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस P इंटू डी इंटू जी H2 माइनस H1, यानी both the point at the same horizontal level, that's why the difference in the height which is equal to 0, 0 multiply by any value which is equal to 0। तो अभी क्या बचा अपने पास, P1 minus P2 into dV which is equal to 1/2 rho into dV into V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम पुट करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी तो डीवी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, डीवी एंड डीवी गेट कैंसिल। अभी हमको मिलता है, ठीक है, तो P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू 1/2 रो, डेंसिटी कितना दिया हुआ आपको मालूम है, इट इज अ गिवन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों V2 का वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला है, ये आया था 10⁻⁻1 का स्क्वायर, है ना, और V1 का वैल्यू कितना था, 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, V1 का वैल्यू आपको डेटा में दिया, वेलोसिटी एट पॉइंट ए 5 इंटू 10⁻⁻2, वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमने फाइंड आउट किया तो अपने को 10⁻⁻1 आया था। ओके, तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 10, ये कैंसिल हो गया तो 500 बचेगा यहाँ पर, ये आपको हो गया P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 500 इंटू, बच्चों 2 1 2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 एंड माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 2 2 4, ये हो गया 10⁻⁻4। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो
यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि 10⁻⁻⁴ है, तो 10⁻+2 और 10⁻⁻2 दोनों यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 500 इंटू, देखो मैं ऐसा करता हूँ, 10⁻² इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻² और 10⁻⁻² करेंगे, और एक 10⁻⁻² तो पहले से है, बराबर है, और ये हो गया -25 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको क्यों ऐसा किया, ताकि यहाँ पर देखो 10⁻⁻⁴ आ जाए और दोनों 10⁻⁻⁴ को हम बाहर कॉमन ले सके, सॉल्व करने में इजी होगा। तो एक 10⁻⁻² यानी 100 से मल्टीप्लाई किया और हमने 100 से डिवाइड किया, तो 10⁻² और 10⁻⁻2 लिखा हमने। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया 500 इंटू, ये हो गया 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 10⁻² एंड 10⁻⁻2 कितना हो गया -4, -25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लो बच्चों, ये हो गया देखो 500 इंटू 100 माइनस 25 इंटू 10⁻⁻⁴। बच्चों ये अब बचा है 500 इंटू, ये कितना हो गया 75, 100 में से 25 गया तो 75 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 में से -2 यहाँ पर दे दो बच्चों, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻2 यहाँ अरेंज कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 75 इंटू, और ये बचा 10⁻⁻2, क्योंकि -2 आपने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, ये हो गया 37, और इंटू 10⁻⁻2। अब इसको भी अरेंज कर दो, ये हो जाएगा आपका 3.75, और प्रेशर है तो इसका यूनिट है पास्कल, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर है, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, दोनों पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, इट इज 3.75 पास्कल। टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, ये उसका आंसर वहां पर रॉन्ग सॉल्व किया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये हमारे जो आंसर V2 का वैल्यू 10⁻⁻1 आया, ये भी राइट है, और ये जो प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू 3.75 पास्कल आया है, ये भी राइट है। मैंने इसको कंफर्म कर लिया हूँ, आप भी चाहिए तो कंफर्म कर लेना, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है उसने प्रॉपर यूनिट को अरेंज नहीं किया है और उसने सॉल्व कर दिया है। ये देखो यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कन्वर्जन है मीटर स्क्वायर में, उसने टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट को इसने मिस कर दिया है। हमने इस पॉइंट को कम्प्लीटली आपको करके दिखाया है, तो हमारे हिसाब से इसका वेलोसिटी देखो बच्चों 0.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब 10⁻⁻1, और प्रेशर डिफरेंस जो इसका आ रहा है 3.75 पास्कल, एंड दिस इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉप करते हैं, गुड बाय।